बुलंद-बाला बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ एक ऐसा कुदरती शाहकार जो किसी भी देखने वाले को हैरत में डाल दे। आज के इस जायजे में हम एक इंतहाई पुरकशिश और दूर दराज एल्पाइन दुनिया की सैर करने वाले हैं। हमारी तवज्जो का मरकज़ है कटोरा झील, एक ऐसी शानदार ग्लेशियाई झील जिसकी दिलकश खूबसूरती और इंतहाई बुलंद महल्ले वकू दोनों ही कमाल हैं। हम तफसील से जानेंगे कि आखिर ये झील इतनी खास क्यों है और ये किस तरह एक बहुत बड़े माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है। तो सबसे पहले ज़रा इन जोग्राफियाई कोऑर्डिनेट्स पर नज़र डालें। 35 डिग्री 22 मिनट शुमाल और 72 डिग्री 20 मिनट मशरिक। ये महज कुछ बेजान आदादोशुमार बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी वीरान और दूरदराज जगह की निशानदेही करते हैं जहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम जोई है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि हम शहरी आबादी और शोरगुल से बहुत दूर एक बिल्कुल खालिस और कुदरती माहौल के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया की नज़रों से कटा हुआ एक पुरस्रार मुकाम। चलें अब इसमें थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं और कदम ब कदम इस इलाके को समझते हैं। अगर हम एक बड़े दायरे यानी पाकिस्तान से शुरुआत करें तो हमें शुमाल की जानिब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शानदार पहाड़ों का रुख करना होगा। वहां से रास्ता जाता है जिला अपर दीर की तरफ। अपर दीर में एक बहुत ही मशहूर और सरसब्ज वादी है जिसे वादी कमराट कहते हैं। और फिर इस वादी की मजीद बुलंदियों की तरफ जाएं तो बिल्कुल ऊपरी हिस्से में एक मकाम आता है जहाज बांडा। और बस यही वो मखसूस इलाका है जहां ये शानदार झील मौजूद है। मुल्क की सतह से लेकर इस छोटी सी छुपी हुई वादी तक का ये सफर वाकई जोग्राफिया की एक जबरदस्त कहानी है। अब जरा एक लम्हे के लिए रुककर इस अदद की अहमियत को समझें। 11,500, जी हां 11,500 फुट, या अगर मीटर्स में बात करें तो तकरीबन 3500 मीटर इस झील की सतह इतनी बुलंदी पर है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होता यह है कि हवा इंतहाई पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम होती है और मौसम साल के ज्यादातर हिस्से में बहुत सख्त रहता है। ये कोई आम मैदानी झील नहीं है बल्कि अल्पाइन बुलंदियों का एक शानदार अजूबा है। इतनी बुलंदी पर पानी के इतने बड़े जखीरे का होना हमें इस इलाके के सख्त माहौल और फितरत की ताकत के बारे में हैरत अंगेज हकायक बताता है। और इस शदीद बुलंदी का बराह रास्त ताल्लुक इस बात से है कि इस झील में पानी आखिर आता कहाँ से है। दरअसल ये झील अपने इर्द गिर्द मौजूद बर्फानी ग्लेशियर्स के पिघलने से सैराब होती है। तसव्वुर करें, सर्दियों के लंबे महीनों में ये पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर बर्फ की एक सफ़ेद और मोटी चादर से ढक जाता है। फिर जब मौसम गर्मा आता है और दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़ता है तो यही ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर झील को बिल्कुल खालिस, शफाफ और यखबस्ता पानी से भर देते हैं। वाकई ये एक इंतहाई सख्त लेकिन नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत माहौलियाती निज़ाम है। जोग्राफियाई हकायक और इस सख्त माहौलियाती निज़ाम को समझ लेने के बाद जहन में फ़ौरन एक सवाल उभरता है, इस झील का नाम कटोरा क्यों है? आखिर ये नाम आया कहाँ से? तो आइए अब इन सख्त जोग्राफियाई आदादो शुमार से थोड़ा सा हटकर इस मकाम की सकाफ़ती और लिसानी तारीख़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि अक्सर किसी भी जगह का नाम उसकी पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्सा होता है। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इस झील का नाम सीधा मुकामी ज़बान और सकाफ़त से जुड़ा हुआ है। लफ्ज़ कटोरा दरअसल पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका बहुत ही सादा सा मतलब है प्याला। क्योंकि इस पूरे इलाके में मुकामी तौर पर पश्तो बोली जाती है तो वहाँ के लोगों ने इसे इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। ये देखना कितना दिलचस्प है ना कि मुकामी ज़बानें किस तरह किसी जुग्राफियाई मुकाम की इतनी मजबूत और वाज़ेह शनाख्त बन जाती हैं। और इस नाम की वजह बिल्कुल साफ समझ आ जाती है जब हम इस झील की तबई साख्त पर गौर करते हैं। इसकी मुशाबत वाकई एक प्याले से है। इसकी टिपोग्राफी बिल्कुल एक गोल और गहरे प्याले जैसी है। झील के चारों तरफ इंतहाई ऊंचे सीधे खड़े पहाड़ हैं जो इसे कुदरती प्याले की शक्ल दे देते हैं, और इसके बिल्कुल बीच में ये शफाफ ग्लेशियाई पानी भरा होता है। जब किसी जगह का नाम और इसकी तबई साख्त इस तरह आपस में मिल जाएं तो वो कुदरती मंजर हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। कटोरा झील के नाम और महल्ले वकू की इस दिलचस्प खोज के बाद आइए अब अपना जाविया थोड़ा सा और वसी करते हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा की एल्पाइन झीलों के एक बहुत बड़े और वसी नेटवर्क पर नज़र डालते हैं, क्योंकि कटोरा झील इस वसीओ अरीज़ खित्ते में अकेली नहीं है। ये एक बहुत बड़े और इंतहाई शानदार कुदरती मंजरनामे का महज एक छोटा सा हिस्सा है। आइए देखते हैं कि इसके आसपास के खित्ते में और कौन सी अहम झीलें हैं जो बिल्कुल इसी तरह के मौसमियाती निज़ाम का हिस्सा हैं। और ये शानदार तरीके से इस बात को वाज़े करता है कि ये पूरा पहाड़ी इलाका आबी ज़खायर और कुदरती हुस्न से किस कदर मालामाल है। इन चंद मशहूर झीलों और वादियों पर ही नज़र डाल लें। वादी कालाम में मुहुडंड और कुंडूल झीलें मौजूद हैं जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। इसी तरह तारीखी वादी स्वात में दराल झील है
और फिर दुनिया भर में मशहूर वादी कागान की झील सैफ उल मुलूक को कौन नहीं जानता। ये तमाम झीलें मिलकर इस खित्ते की खूबसूरती और इसके ज़बरदस्त जुग्राफियाई ख़जानों की अक्कासी करती हैं, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये पूरा शुमाली इलाका एक जैसी लेकिन अपनी अपनी जगह बिल्कुल मुनफरिद अल्पाइन झीलों से भरा हुआ है। तो इन तमाम जुग्राफियाई, सकाफती और माहौलियाती हक़ाइक़ के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल ज़हन में आता है, पाकिस्तान की इन दुश्वार गुजार और फलकबोज बुलंदियों में अभी और कौन-कौन से ग्लेशियाई अजायबात छुपे हुए हैं। ये झीलें और ये खामोश पहाड़ यकीनन अपने अंदर न जाने कितने ही अनकहे राज समेटे हुए हैं। कटोरा झील और इस जैसी दूसरी झीलें इस बात का सबूत हैं कि हमारे इस कुदरती जोग्राफिया में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजना, समझना और जिस पर हैरान होना बाकी है। ये एक याद दहानी भी है कि हमें इन खालिस और इंतहाई नाजुक माहौलियाती निज़ामों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों करना चाहिए। आज का ये जायज़ा यकीनन इस खित्ते के पोशीदा ख़जानों को मज़ीद जानने और उन्हें महफूज रखने की एक ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा करता है।